हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित त्रिपाठी और आप सबका स्वागत है हमारे वॉइस ऑफ रोहतास के यूट्यूब चैनल पे। स्कूल के जर्नी में एक और स्कूल में हम पहुंचे हैं। सृष्टि सेकेंडरी स्कूल है और उनके प्रधानाचार्य आर दुबे सर हमारे साथ हैं। तो इनसे चलते हैं, बातें करते हैं क्या है इस स्कूल में, यहाँ तक की जर्नी उस सर ने कैसे सफर किया, और हम मिलवाएंगे यहाँ के एक डिपार्टमेंट ऑफ हेड हैं जो इंग्लिश डिपार्टमेंट के हैं, उनसे भी। आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए हम बातें करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक छोटा सा परिचय तमाम व्यूअर्स के लिए। मेरा नाम राजीव रंजन दुबे पड़ेगा। मैं सृष्टि सेकेंडरी स्कूल का डायरेक्टर हूँ और हम लोग ने 2019 में इस स्कूल को इस्टेब्लिश किया है और उसके बाद लॉकडाउन हो गया है। काफ़ी हम लोग को परेशानियाँ हुई, फिर भी हम लोग हारे नहीं। उस चीज़ को हम लोग फिर से दोबारा स्टैंड अप कर दिए और हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं हम लोग उनको बेस्ट से बेस्ट देते हैं। हमेशा चाहते हैं कि हम अच्छा दें अपने बच्चों को। बिल्कुल सर। सर, ये चीज तो रहा, लेकिन आपका थोड़ा सा एक मैंने बैकग्राउंड जानना चाहूंगा कि किस प्रोफेशन में थे और उसे आप ड्रॉप करके एक एजुकेशन फील्ड में आए, लोगों के लिए, मतलब बच्चों के लिए कुछ करने की जिज्ञासा रख के। थोड़ा इसके बारे में जिक्र करिए। मेरी पढ़ाई बी है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरा ब्रांच जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियर है। मैं कर्नाटक से बी किया हूँ, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। इट मीन्स यहाँ देहात में लोग उसको बीटेक बोलते हैं। बीटेक भी होता है और बी भी होता है। बिल्कुल। तो मैंने 4 साल 5 साल मैंने जॉब भी किया है दिल्ली में, नोएडा में, सेक्टर 62 में। 2013 का मैं इंजीनियरिंग पास आउट हूँ। कॉलेज का नाम मेरा बी भूम रेड्डी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पड़ेगा, जो 1947 में ही कॉलेज पहला ब्रांच उसमें सिविल आया था सर। ओके सर, एक चीज और हमको बताइए कि वहां से जॉब लेफ्ट करके छोड़कर, माने अच्छी खासी कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर ये जो रूरल एरिया में स्कूल खोलने का माने आपके माइंड में क्या थॉट आया? इसलिए आया कि मैं कुछ यहाँ पे, ये रूरल एरिया है, मैं कुछ बच्चे को और पेरेंट्स को मोटिवेट इसलिए करना चाहता हूँ कि बच्चे को हम लोग बेस्ट दें, माहौल ऐसा बनाए कि बच्चे हमारे यहाँ से इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS ये सब बन कर लेते हैं। मेरा ये मोटिव है कि हम बच्चों, मेरे अंदर जितनी टैलेंट है मैं उससे ज्यादा इनको दूं। फैकल्टी ऑफ इंग्लिश के जो हेड हैं, हम उन्हें आप बुलाना चाहेंगे। सर, हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। सर, यहाँ का जो आप मैनेजमेंट देखते हैं, ऊपर से इंग्लिश के फैकल्टी भी हैं, तो जब बच्चों का कैरिकुलम किस तरह से डायरेक्ट होता है कि उनका बहुत माने बाकी स्कूलों से बेहतर हो? देखिए सर, excuse me, whenever I see the curriculum of this institution and of the quality of the Gorari area, so only this is the first school where all the students speak fluently in English, and my tendency and target to be uplift all of the students that only this school should be remained at Gorari market. Although there are all very many schools that have been set up, I haven't been contacted. I don't want to comment other schools. I mean that even by students pass out from the institution, 10th CBSE board, they attempt their try their best to achieve the post of IAS and IPS. Such notions and view and dogma I have taken in my life, and I want to pour out all over them. 80% of students have power and capacity to observe my thought heaven for IAS. थोड़ा सा, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स है सर वो हिंदी मीडियम में है, तो थोड़ा सा इसे हिंदी में भी समझाएंगे, क्योंकि मैं तो समझ पा रहा हूँ कि जो कैरिकुलम है, लेकिन मान लीजिए बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स का जो एजुकेशन बैकग्राउंड है ना, वो बिल्कुल ही देहात से है, सरकारी स्कूल से है, और हमें बहुत ज़्यादा चांस नहीं लग रहा कि वो इंग्लिश में समझ पाएंगे इस चीज़ों को। तो थोड़ा सर हिंदी में समझाइए। देखिएगा सर, आज इलाका में गार्जियन जो भी भेजे हुए हैं इंग्लिश, मैथ, साइंस पढ़ने के लिए, बिहार बोर्ड और जो बोर्ड है ठीक है, CBSE, ICSE बोर्ड से जो लड़के निकलेंगे सभी गारंटी है। I take the responsibility of the life that certainly definitely they will achieve their post while they have taken the tendency. सर, मेरा लास्ट वन आपसे क्वेश्चन है कि बच्चों का फुली डेवलपमेंट हो, उसके लिए क्या मैसेज होगा और क्या इस बारे में सोचेगा? I am proud of our team of teachers. They are well and highly qualified. Whenever I see the personality and some of the teachers, BSc, BEd, and certain classes, I mean one teacher, Hindi department, Dr. Sandhya Mai.
MA, PhD, and DLEd. In that scenario, I have seen their personality, and all students those belong to such member family. I have only one dogma in my life that all the students, 80% of students, dare to achieve the fourth dogma, zenith and pinnacle. And I will fulfill the desire and longing of all of the guardians. Because I have seen the at present, there is a scarcity of fertilizer. Even pigeons are not on the verge of purchasing because there is a dearth of supplying of job. Whenever our students come out, pass out from that school, and when they will get the job and like certainly poverty will be clear away. Poverty will wipe out, eradicate for permanent. And those belong to poor class family, after 10 years they will be higher and their house will be erected double story and third story. Like this scenario, like this tendency, I have taken my step. थैंक यू सर, आपका मैसेज उन बच्चों के लिए रहेगा, उन गार्जियंस के लिए जो समझ पाए। बाकी हम और टीचर से भी मिल रहे हैं, तो बुलाते हैं अगले सर साथ जो साइंस के यहाँ स्कूल के साइंस के फैकल्टी हैं, विजय कुमार पाठक सर। इनसे कर लेते हैं कुछ बातें जो साइंस के बच्चों का डेवलपमेंट कराते हैं, पढ़ाते हैं, डे टू डे इम्प्रूव कराने का कोशिश, प्रैक्टिकल्स क्या होता है। सर, आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल के माध्यम से हम उन गार्जियंस को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि बच्चों पर कितना असर होता है उनके घर प्रोग्राम में, एनवायरमेंट में, कि पढ़ाई करें और स्कूल में आते हैं तो उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। हम लोग प्रयासरत रहते हैं कि बच्चे जो है बहुत अच्छा करें और गार्जियन भी जो है हमसे खुश रहें। साइंस के लेवल पर डेवलपमेंट करना ज़रूरी है और उस डेवलपमेंट को हम लोग प्रयास में रहते हैं सब लोग। साइंस का लैब है हम लोगों के यहाँ, प्रैक्टिकल कराते हैं बच्चों को और उसके बाद फिर हम लोग प्रयास में है कि बच्चे अच्छे करें और भविष्य में हम लोगों का नाम रोशन करें। धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और फैकल्टी हमारे साथ जुड़ रही हैं किरण मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। मैम, आपसे एक क्वेश्चन ये है कि जो बच्चों का कैरिकुलम है, बच्चे जब स्कूल में आते हैं उससे शेड्यूल से मॉर्निंग से ही क्या क्या किया जाता है यहाँ पे? सबसे पहले तो असेंबली हम लोग करवाते हैं, इसके बाद हमारा पीरियड स्टार्ट होता है। तो असेंबली में वैसे इवेंट भी होता है, हिंदी न्यूज़, इंग्लिश न्यूज़, थॉट भी इंग्लिश थॉट होता है। इसके बाद फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अटेंडेंस लेते हैं, इसके बाद उन लोग का क्लास वर्क दिया जाता है और होमवर्क भी चेक किया जाता है। हम लोग जिनका होमवर्क कंप्लीट नहीं रहता है तो भरसक प्रयास करते हैं उनके पेरेंट्स से टच करने के लिए, लेकिन फिर भी पेरेंट्स से नहीं बातचीत हो पाती है तो फिर बच्चों को हम लोग अपने तरफ से ट्रीट करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं उसे। और बाकी हाँ मैम, ये तो ठीक है। बच्चों का जो कैरिकुलम चलता है उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या होता है? शिक्षा के साथ साथ एक फिजिकल वर्क जैसे खेलकूद हो या आउटडोर गेमिंग में आप क्या क्या कराती हैं यहाँ पे? वैसे आउटडोर गेम में हमारा बैडमिंटन होता है, फुटबॉल होता है, इसके बाद कबड्डी भी होता है। और सीखने के लिए उसे तो बहुत सारे थिंग्स है। वैसे इंटरटेनमेंट के लिए कभी कभी ड्राइंग भी लेते हैं हम लोग। हाँ, ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है इस स्कूल का। बाकी सारे टीचर्स से मिल रहे हैं धीरे धीरे। हाँ मैम, एक चीज़ मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे रहा हूँ कि अगर मेरा बच्चा है या किसी गार्जियन का बच्चा है 5-6 साल का, वो आपके स्कूल में एडमिशन ले, इसके लिए आप क्या मतलब पैरामीटर रखी हैं? एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है और क्यों आपके स्कूल में ही एडमिशन लिया जाए? हाँ, इसके मामले में हम आपसे यही बताएंगे कि हमारे स्कूल में सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है। एडमिशन से पहले टेस्ट लिया जाता है, उसी के मुताबिक हम लोग एडमिशन लेते हैं। पढ़ाई यहाँ पे ढंग से होता है, सिस्टमेटिक वे पे होता है। और बेसिकली मेन बात है कि हम लोग पहले तो आंक लेते हैं कि हमारा बच्चा किस टाइप का है, किस इन्वायरमेंट से आया है, उस हिसाब से अपने इन्वायरमेंट में उसको ढालते हैं। क्योंकि बच्चा पढ़ाई से हाइड होते हैं, छुपना चाहते हैं, सीखना भी नहीं चाहते हैं, तो उसको मनोरंजन तौर पे इंटरटेनमेंट बना करके ही हम लोग पढ़ाते हैं ताकि बच्चा हमारे साथ घुल मिल जाए। खिला करके
और बातों को समझाकर हंसाकर हम लोग सिखाते हैं उसको। बहुत बढ़िया है मैम, ये आपकी बातें हमें भी, हमारे लिए भी नया है, क्योंकि मैं किसी टीचर, कोई स्कूल का टीचर तो नहीं हूँ, मुझे भी सीखने को मिल रहा है। आपका धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के। इसी स्कूल के एक फैकल्टी हैं हिंदी के, जिनका नाम है डॉक्टर संध्या। मैम आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि आप हिंदी के टीचर हैं तो मैं जानना चाहूँगा कि हिंदी बेसिक से लेके हायर स्टडीज तक कैसे कनेक्ट किया जाए और इसकी मैंने अशुद्धियों को कम किया जाए, क्योंकि बच्चे बहुत सारे होते हैं जो हायर स्टडीज में जाते हैं, हर सही दीर्घई का एरर बहुत आता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर यहाँ पे हम लोग हिंदी को, मतलब यहाँ से गांव से बच्चे आए हुए यहाँ पे, तो हिंदी को ज़्यादातर ध्यान में रख करके, वैसे तो इंग्लिश मीडियम है लेकिन हिंदी के जो टीचर हैं वो बच्चे को शुरू में पहले सुलेख लिखवाना शुरू करते हैं। सुलेख के माध्यम से क्या होता है, बच्चे में अशुद्धियाँ जो है धीरे धीरे कमी होती है। जो हम लोग जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं तो हम लोग उसे सुधारते हैं, और इस तरह से एक दिन जैसे शनिवार के दिन हम लोग उसको श्रुति लेख लिखवाते हैं, ताकि बच्चे सुनकर लिखना शुरू करें। और इस तरह से जो बच्चे हैं बड़े होते जाते हैं, बड़े क्लास के जो बच्चे हैं उनमें अशुद्धियाँ जो है कमी होती है। हिंदी तो खैर हर क्षेत्र की बोली है, हर जगह की भाषा है, और एक गांव के जो बच्चे हैं ज़्यादातर हिंदी में ही ये लोग अपना मतलब पढ़ाई को अच्छा समझते हैं। और जब ये बड़े होते हैं तो फिर इस तरह से हिंदी आगे इनके लिए टफ नहीं हो पाता है। हायर स्टडीज में बिहार गवर्नमेंट एक एग्जाम कमीशन का लेता है, भारत सरकार भी एक कमीशन का एग्जाम लेता है जिसमें यूपीएससी बोला जाता है। तो उसमें हिंदी को सुधार के लिए, जैसे आपको बता दूं कि 500 नंबर का ऑप्शनल होता है, तो उसमें मान लीजिए 2 पेपर होता है, 2 पेपर में एक, वही आप बता रही हैं, तो ऐसे भी होता है। तो ऐसे का तो लैंग्वेज अपना हिंदी और इंग्लिश दोनों छूटता है। जो स्पेशली हिंदी लेगा तो उसमें सुधार के लिए बेहतर क्या करना चाहेगा? सुधार के लिए तो पहले उसको अगर हम बचपन से इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आगे जाके फिर हमें कोई कठिनाई का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। और पेपर का कितना अहम रोल होता है मैम पढ़ने में और शुद्धियों को और शुद्ध करने के, गलतियों को और शुद्ध करने में? पढ़ने और अशुद्धियों को गति मतलब मात्रा ज़्यादातर में बच्चे दिक्कत करते हैं। बड़ी और छोटी की मात्रा में बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं। तो जब हम लोग पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि कौन सी बड़ी की मात्रा किस तरह से बोला जाए। छोटी की मात्रा पर जैसे कम जोड़ दिया जाता है और बड़ी की मात्रा पर ज़्यादा जोड़ दिया जाता है। इस तरह से वो अशुद्धियाँ अपने आप कम हो जाती है। मैडम का कहने का मतलब कि आप लगातार प्रैक्टिस करें, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ें और बच्चों को भी पढ़ाएं। अगर गार्जियंस हैं तो उन्हें बच्चों को लगातार हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ाते रहें, और पेपर से भी आपको सीखने को मिलेगा। और बाकी जो लिखने का कार्यक्रम है वो तो स्कूल में ही चलेगा, मैम ने जैसा बताया। थैंक यू मैम हमारे साथ। हम अपने वार्तालाप के अंतिम पड़ाव की ओर हैं और डायरेक्टर सर हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं। हम सर चाहेंगे कि बच्चों के साथ साथ अपने स्कूल के टीचर्स का जो कमेटी है उसे कैसे ऑपरेट करते हैं, और गार्जियंस के साथ मीटिंग का क्या आपका शेड्यूल है, बच्चों के इम्प्रूवमेंट के लिए क्या है, उसके बारे में थोड़ा जिक्र करिए। हर मंथ के सेकेंड सैटरडे जो होता है जी, उस दिन हम अपने स्कूल के हॉलीडे रखते हैं और टीचर्स और पेरेंट्स की मीटिंग रखते हैं, ताकि पेरेंट्स आकर बताएं कि हमारे बच्चे में क्या कमी है, हमारे टीचर में क्या कमी है, हम उसको सुधार करें। बिना ऐसे कनेक्टिंग का तो हो नहीं सकता है सर। बिल्कुल। एक चीज इसमें और सर बताइए कि जो टीचर्स का कमेटी आप बनाते हैं, जरूरी नहीं है कि गार्जियंस, मान लीजिए किसी बच्चों का गार्जियंस नहीं आ पा रहे हैं, तो टीचर का एक प्राइमरी वर्क आप क्या नोटिस करते हैं, उन पे कैसे काम करते हैं, वो हमें बताइए। जैसे कि बच्चे को 1 बार 2 बार नहीं आने पर पेरेंट्स को हम लोग उनको कॉल करते हैं, या बच्चा वो काम करके नहीं आ रहा है या जो भी है, मैं टीचर्स को अपने बोलता हूँ कि बच्चे 1 बार 2 बार उनको वार्निंग दीजिए, नहीं करते हैं, पेरेंट्स को इसको कंप्लेंट कीजिए विथ फोन, बाई मोबाइल फोन यूज़ करके आप उनको कंप्लेंट कीजिए कि आपका बच्चा ऐसा कर रहा है, इम्प्रूवमेंट नहीं है, घर पे इसको माहौल बनाइए। हम तो यहाँ माहौल बना रहे हैं, तो घर पे आपका माहौल नहीं बन रहा है। माहौल से सर याद आया कि बच्चों का एनवायरनमेंट, एक एजुकेशन एनवायरनमेंट कैसा क्रिएट किया जाए और स्कूल में भी हो
आप चूंकि स्कूल चलाते हैं, और गार्जियंस के लिए क्या मैसेज होना चाहिए कि घर में वो किस तरह का माहौल क्रिएट करे कि बच्चों का इंप्रूवमेंट ज्यादा हो, क्योंकि रोल तो दोनों साइड से होता है, स्कूल में और घर से दोनों का। इसका मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मान के चलिए कि हमारे जो बच्चे आते हैं, कोई बच्चे सुबह मॉर्निंग में 8 o'clock से निकल जाते हैं, तो ट्रांसपोर्ट से आते हैं जी, तो स्कूल हमारा 9 o'clock स्टार्ट होता है और 1:40 में मेरी स्कूल खत्म होती है, तो बच्चे को पहुँचते पहुँचते 2:30 या 2:45 बज जाता है, 2:30 o'clock या 2:45। तो बच्चे, मैं पेरेंट्स को यही सूचना देना चाहता हूँ सर कि घर पे जब बच्चे जाते हैं तो उनको लंच कराकर और 1 hour और 45 minutes का रेस्ट स्लीप मोड में रिलैक्स करें, क्योंकि बच्चे 7 घंटा 6 घंटा ट्रेवल करना वो स्ट्रेस हो जाता है सर, दिमाग फिर काम नहीं करता अच्छे से। तो 45 मिनट्स ऐसा माहौल बनाए कि बच्चों को, मान लीजिए फादर के पास टाइम नहीं है, बिजनेसमैन है या जॉब वाले हैं, कोई भी व्यवसाय, तो घर पे जो हाउस वाइफ है वो कम से कम बच्चे को ऐसा प्रिपेयर करे, माहौल बनाए कि वो घर पे खाना खाने के बाद, आफ्टर स्कूल आने के बाद वो घर पे जाए, खाना खाए और कंप्लीट 1 hours का रेस्ट ले। 1 hours के बाद अगर उसका ट्यूशंस है, ट्यूशंस का भी दे, और ट्यूशंस के आने के बाद बच्चे को आप पढ़ने के लिए ना कहें, कंप्लीट 1 hours उसको खेलने को कहें। इससे बच्चे का क्या होता है ना कि माइंड फिर शार्प हो जाता है हमारा। फिर आफ्टर खेलने के बाद फिर उसको सेल्फ स्टडी आप वहाँ पर बैठ कर और ऐसा माहौल बनाए कि अगल बगल से भी हमारे बच्चे ज़्यादातर ना जुड़े, अपना सेल्फ ही ध्यान रखें। ये मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ। बिल्कुल सर। सर आपने एक ट्यूशन का नाम लिया, क्योंकि स्कूल के बाद ट्यूशन का कितना इम्पोर्टेंस रह जाता है। मेरे हिसाब से आप कंप्लीट कैरिकुलम पे फोकस करते हैं स्कूल में 6-7 घंटा, तो उन बच्चों को मैं तो नहीं मानता हूँ कि जब स्कूल में अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छा चल रहा है, तो ट्यूशन का जरूरत पड़ेगा। मैं ट्यूशन को कभी भी महत्व नहीं दिया हूँ सर, अप टू 10th क्लास का। मैं 10th क्लास का कोई भी ट्यूशन नहीं किया हूँ। अगर हमारा स्कूल में 45 मिनट का एक पीरियड है, टीचर मन से पढ़ा दे, बच्चा मन से पढ़ ले, केवल सेल्फ स्टडी की जरूरत है सर, मोर देन एनफ है सेल्फ स्टडी। लेकिन ट्यूशन क्या हो गया है, फैशन बना दिया है कि उनका लड़का ट्यूशन जा रहा है तो भी जाओ ना उसके साथ, एक फैशन बन गया है। नर्सरी के बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं सर, नर्सरी के बच्चे को क्या जरूरत है ट्यूशन से? बिल्कुल नहीं जरूरत। अप टू 10th क्लास तक हमें जरूरत नहीं है, लेकिन एक ये माहौल बन गया है, फैशन है, उनका बच्चा जा रहा है तुम भी जाओ, समझ रहे सर? तो मैं ट्यूशन का महत्व नहीं देता हूँ। पेरेंट्स अगर 3 घंटा पर डे सेल्फ स्टडी, अप टू 10th क्लास तक मैं बात कर रहा हूँ सर, 3 घंटा पर डे सेल्फ स्टडी रेगुलर मेंटेन करें तो बच्चे को कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं है, और हो सके तो 12th पास करते करते वो IIT JEE ये सब क्रैक कर सकता है, IIT ये सब क्रैक कर सकता है बच्चा। ये तो सर सृष्टि सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर सर का मैसेज है, मेरे हिसाब से बहुत शानदार है। आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, और गार्जियंस को भी मैं बोलना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें ना आपको अपने से ही अप्लाई करना पड़ेगा बच्चों पर, क्योंकि चूंकि स्कूल तक ही शिक्षक आपको केयर कर पाएंगे, उसके बाद तो गार्जियंस का रोल होता है। इसलिए अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर हमारे चैनल में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आने के लिए। थैंक यू सर।